विश्वास जी, एक सेकंड विश्वास जी, जो रिजल्ट हमारे एग्जिट पोल पे आ रहा है विश्वास जी, उसके मुताबिक एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछेंगे कि 18.5 साल की सरकार के बाद भी एक बार फिर से बीजेपी अगर वापसी कर रही है तो क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही है? आपको क्या लग रहा है कि इसका तोड़ कैसे निकाला है बीजेपी ने? विश्वास जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग हैं, अभी जुड़ने की कोशिश करेंगे दोबारा। हम बहुत जल्दी उनसे प्रश्न ठीक से नहीं सुन पाया आप। जी अब आ रही है विश्वास जी। मैट्राइज रिपब्लिक के जो मतलब एग्जिट पोल है, सुचरिता वही कह रही थी कि उसमें आपकी सरकार बनती दिख रही है, शिवराज सिंह दोबारा जीतते दिख रहे हैं मैट्राइज के एग्जिट पोल में। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पुनः आएगी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आएगी। मैं रिपब्लिक भारत को बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही एग्जिट पोल दिखाया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जनता ने पूरा मन बनाया है मध्य प्रदेश में पुनः डबल इंजन की सरकार बनाकर मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाने का। और निश्चित रूप से हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश में सरकार। लेकिन विश्वास सारंग जी, फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, पहले ही केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को क्लियर किया है, संसदीय बोर्ड इसका निर्णय लेगा। मुख्य मुद्दा यह है कि हम फिर से सरकार बना रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बना रहे हैं। विश्वास जी, बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतने साल बीजेपी की सरकार रहने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी जरूर नजर आती है, लेकिन उसका तोड़ आप लोगों ने कैसे निकाला है? क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडियो में हमारे कई मेहमान हैं, उनका ये मानना है कि एग्जिट पोल भले ही आपको जीतता हुआ दिखाए, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे तो बीजेपी की सरकार जाएगी। देखिए, मैं दो बातें यहाँ बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि हमारे यहाँ कोई एंटी इनकन्वेंसी नहीं थी। हमने कल्याण और विकास को बहुत आगे बढ़ाया। लोग कंपेयर करते हैं 10 साल का दिग्विजय सिंह का राज, जब यहाँ पर मध्य प्रदेश को बंटाढार कहा जाता था, वो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार जिसमें लगातार भ्रष्टाचार और अत्याचार मध्य प्रदेश में बढ़े थे। मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का दिग्विजय सिंह के समय के बाद का शासन भी देखा है और कमलनाथ जी की सरकार के बाद का शासन भी देखा है। और जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार की जो अवधारणा को स्थापित किया है, वो एक बहुत ही सफल प्रयोग मध्य प्रदेश में रहा है। तो जनता ने माना है कि डबल इंजन की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में बननी चाहिए और विकास और कल्याण एक एक जन तक पहुंचे और मध्य प्रदेश इस देश का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। उस के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने भाजपा को फिर से चुनने का मन बनाया और वोट दिया है। विश्वास जी, ये ऐसा कहा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है यहाँ स्टूडियो में भी, क्योंकि अभी यही चर्चा चल रही थी कि मध्य प्रदेश में चुनावों में आप लोगों ने किसी नाम का ऐलान नहीं किया। भले ही शिवराज सिंह चौहान सत्ता का चेहरा रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन वो चेहरा जो है उनके नाम को बीजेपी ने आगे नहीं किया। लेकिन क्या उनके नाम का फायदा मिला है? बाकी लोग जो इस चुनाव में रहे, बहुत से केंद्र के चेहरे इस बार चुनाव में उतारे गए। हर किसी वोटर को लगा कि शायद हमारा चेहरा भावी मुख्यमंत्री हो सकता है। तो आप लोगों ने फायदा तो ले लिया उसका शायद, लेकिन किसको आप आगे करेंगे ये बताया नहीं। देखिए, मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। हमने कलेक्टिव लीडरशिप के साथ ये चुनाव लड़ा और इस तरह का कोई द्वंद्व या मतभेद या मनभेद मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि हम मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण को सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए सरकार में आना चाहते हैं और सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहते हैं। और जनता ने इस बात को पूरी तरह से एहसास भी किया है कि हमने
विगत सरकारों में भी जो कहा है वो किया है। बिल्कुल। हमने महिला सशक्तिकरण की बात हो, रोजगार की बात हो, शहर के विकास की बात हो, गांव के विकास की बात हो, खेत की बात हो, खलिहान की बात हो, मजदूर की बात हो, किसान की बात हो, हमने हर वर्ग का और हर क्षेत्र का विकास किया है। एक सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी सरकार चलाकर हमने नया उदाहरण प्रस्तुत किया। इसलिए जनता ने माना है कि भाजपा की सरकार बनेगी तो पुनः कल्याण होगा और विकास होगा। देखते हैं विश्वास जी कि ये मनोज जी के मैट्राइज का सर्वे कितना सही होता है एग्जिट पोल और कितना नहीं। हालांकि आपकी मुस्कान बता रही है कि यू आर वेरी वेरी हैप्पी विद मैट्राइज एंड रिपब्लिक एग्जिट पोल, पर बहरहाल देखते हैं कि असलियत क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोबारा हम मध्य प्रदेश के नंबर्स पे अगर रहते तो हम जो बात कर रहे थे मनोज जी कि शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, ये फेस चेहरे के ऊपर कितने % जनता ने शिवराज सिंह चौहान को किया है और कितने % जनता ने कमलनाथ को दिया है? अगर इसके अगर आप नंबर्स दे दे फटाफट, पर्सनालिटी फाइट फटाफट। एनी टाइम पिछले जो 1.5 साल से हम लोग वहां पे जाकर मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे जी, तो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे 52% लोगों ने सहमति दिखाई। 52%, 52%, कभी डाउन नहीं हुआ, उससे बढ़ा, कभी घटा नहीं। कमलनाथ जी का कभी 27 और 31 मतलब दुगने का फर्क है, दुगने का फर्क था। और एक और सवाल मैं आपसे खड़ाखड़ पूछ रहा हूं, ये जो आपने अदर्स में दिया है अभिषेक, अगर मैं परसेंटेज में जाऊं तो अदर्स में 15% करीबन 14% 9% आपने मतलब अदर्स को दिया। ये अदर्स में कौन है? अखिलेश यादव कितना है इसमें? अखिलेश यादव की बहुत बात हो रही थी। अखिलेश यादव जी का पार्टी नहीं जीतने इतना कंफर्म करा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को हराने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और अच्छा प्रयास किया है। नहीं, पर कितनी सीटें नहीं आएगी उनकी सीटें? मैंने तो बोला ना, समाजवादी पार्टी आते हुए नहीं दिख रही है। 1-2 भी नहीं, मतलब नहीं। खाता भी नहीं। समाज पार्टी के लिए हमने एक सीट रखा है कि बीएसपी की सीट, हाँ बीएसपी आ जाएगी। हाँ, दतिया का। दतिया से बीएसपी। I sort of disagree with him. लेकिन दतिया बीजेपी के साथ उसकी फाइट ठीक है। मनोज जी, Okay. Aishwarya, Yeah. do we still have time for this? Please carry on. I sort of disagree with him on this. Shivraj actually leading on the ground for the BJP. I think the manner in which the central leadership of the BJP took charge of the state, the manner in which very aggressively, Quietly, but everything yes. was taken in the hands by their master strategist Amit Shah. The manner in which the MPs were sent, the ministers were sent. The manner in which 2 ministers were camping in Bhopal. The manner in which Prime Minister on the first day of polling issued a letter that the vote in MP is on my name. You are voting for me. And the manner in which BJP broke its convention. आपको याद होगा सुमित्रा महाजन को टिकट नहीं दिया था, बाबूलाल गौर को टिकट नहीं दिया था। मैं इस बार देख रहा था 80 वर्ष के 80-year-old नागेंद्र सिंह है, नागौद से सतना से उनको लड़वाया। So obviously BJP has gone in this campaign Absolutely. insofar as Madhya Pradesh is concerned with a game plan which broke all their earlier rules so that the focus was on winning, not just on letting one leader win. Absolutely. हमेशा बीजेपी, आप मध्य प्रदेश नहीं जितने स्टेट का देखेंगे उसी तरीके से है कि वो जीतते हुए कैंडिडेट को काफी अब वो एज का मायने नहीं रखा है। और जहां तक आप सतना की बात कर रहे हैं, ये वो सब एरिया था, सतना, कटना, मैहर, ये सब वो एरिया है जहां पे कांग्रेस काफी अच्छे तरीके से वहां गेन कर चुकी थी। और वहां पर जाकर अपने को, अब जैसे मैहर का सीट है, बीजेपी के विधायक थे और वो जाकर निर्दलीय लड़ गए हैं, जो दूसरी सीटें में जो बता रहा था। The point I'm making is, we have to go to